यह आम धारणा रही है कि धूप से तपते हुए, बारिश में भीगते हुए और ठंड से ठिठुरते हुए लोगों के उत्थान के लिए और घुट घुट कर जीने वाले बस समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा ग्रामीणों के लिए योजनाएं वातानुकूलित कमरे में बैठकर बनाई जाती है और उनके क्रियान्वयन की बात हो या मॉनिटरिंग की तो वह भी वातानुकूलित कमरे में बैठकर की जाती है। लेकिन बोकारो के नए उपायुक्त इस मिथक को तोड़ रहे हैं और एसी रूम में बैठकर गरीबों का हालचाल जानने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने और सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक किस तरफ पहुंच रहा है, इसको जांचने के लिए देहाती इलाके में अपनी टीम के साथ पहुंच बना रहे हैं। आम लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को जानने और फिर उसके समाधान की राह तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। बोकारो जिला बनने के 35 साल के इसके इतिहास में अजय नाथ झा ऐसे पहले उपायुक्त हुए हैं जो दुखती नस को टटोलने, गरीबों का आंसू पोंछने और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभ उन तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हैं। वह खुद कहते हैं कि उन्होंने उपायुक्त बनने के बाद यह तय किया है कि वह एसी रूम में बैठने के बजाय दूर दराज के देहाती इलाके में आम लोगों के साथ बैठेंगे, उनको सुनेंगे और फिर उनकी समस्या का समाधान तलाशेंगे, लोगों को सरकारी प्रावधान बताएंगे। बोकारो के उपायुक्त के रूप में मेरा यहाँ आना आप सबके बीच में आने के लिए ही है। आप सबको सुनना, आप सबकी समस्याओं को समझना और उसको दूर करना है। मैं किसी एसी कमरे में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी के लिए नहीं आया हूं। मेरा सीधा उद्देश्य है आप सब से जुड़ना और आप सबकी समस्याओं को समझना और जितना बन पड़े उतना उस सबको दूर करना, आपका विकास होना, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आना, आपके चेहरे पर खुशहाली आए। मैं जानता हूं कि बहुत अभी थोड़ी देर पहले बीडीओ साहब ने अपने सभी विभागों की उपलब्धियों को बताया, कौन कौन से विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब चीजों को बताया। राज्य सरकार के जितने कार्यक्रम हैं, ये सभी कार्यक्रम आप सब के लिए हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास हो, बाकी कोई योजना हो। बोकारो के उपायुक्त के तौर पर ललपनिया से चौपाल की शुरुआत करते हुए डीसी ने अपना इरादा, वायदा, संकल्प और अपना प्रयास सब कुछ साफ कर दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाना टीम बोकारो जिला प्रशासन की प्रायोरिटी रहेगी, वो प्रायोरिटी है। आप जब हमसे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप हमारे दरवाजे आकर भी हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बीडीओ साहब के दफ्तर जाएं और पता चले कि बीडीओ साहब हैं ही नहीं, या बीडीओ साहब हैं तो किसी मीटिंग में हैं, वो कोई आपको सुनेगा नहीं। तब ऐसी स्थिति में कोई बिचौलिया या दलाल मिलकर के आपको कहता है कि आपका हम काम आप मुझे संपर्क करिए, मैं आपका काम करा देता हूँ। तो ये बिचौलिया, ये दलाल की जरूरत ना हो। बीडीओ साहब आए हैं आप ही के विकास के लिए, हमारे जिले के सारे अधिकारी आप ही के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, हमारे बीडीओ साहब आपको सुने, हमारे अंचल अधिकारी आपकी समस्याओं को समझें, आपसे सीधे रूबरू हो, बात करें, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए मैंने पूरे जिले में, मैं भी स्वयं मंगलवार को और शुक्रवार को जनता दरबार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनको सुन रहा। बोकारो जिले के ललपनिया से अपने ग्रामीण चौपाल की शुरुआत करने वाले अजय नाथ झा पहले उपायुक्त बन गए हैं जिन्होंने यह अभिनव प्रयोग किया है और ग्रामीणों के बीच पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दिल टटोला है। तो दूसरी ओर ग्रामीण भी उन्हें और उनकी टीम को दिल से नवाज रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी समस्या भी बता रहे हैं और समाधान की उम्मीद भी कर रहे हैं। बिहारी पंचायत से हूँ और मेरा राशन कार्ड में बच्चे को नाम ऐड करवाना है। ये में नाम कैसे दर्ज होगा, डीएसओ मैडम बता रही हैं, ध्यान से सुनिए सभी लोग। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जो सवाल हमारी बहन ने पूछा, ये सवाल काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि हमने आवेदन किया है, बहुत दिन हो रहा है, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। हम इसमें आपको बतलाना चाहेंगे, इस मंच से आपके बीच में उपस्थित है, तो इस मंच से मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका राशन कार्ड है वो दो तरह से आप लोग आवेदन करते हैं, एक नाम जोड़ने के लिए और एक आप करते हैं नया राशन कार्ड बनाने के लिए। नया राशन कार्ड जो हमारा बन रहा है, क्योंकि हमारे जिला में 3,12,500 राशन कार्ड बने हुए हैं और जो जिनका छूटा हुआ है राशन कार्ड में नाम,
उनका नाम हम लोग नया आवेदन में देते हैं। तो नया आवेदन का जो लाइन लगा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन जो आप करते हैं वो कम है, इसलिए हम लोग उसमें अपेक्षाकृत जल्दी ही काम कर पाते हैं। मैं विक्रम नराधन दसरा हूँ। मैं सर्टिफिकेट मेरा विक्रम वाला नहीं बन रहा है, इसी कारण मैं घूमना भी गया, वहाँ भी नहीं बना। हम कहीं भी नहीं जा सकते, हमको दूर जगह से हमको लेके आया यहाँ पे, सुबह में आया है। आपको पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है? पेंशन मिलता है। पेंशन मिल रहा है? हाँ सर। आपको विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए। सिविल सर्जन साहब, हम लोग पिछले बार सर गोमिया प्रखंड में भी कैंप लगाए थे, उसमें प्रमाण पत्र नहीं बना है सर, विकलांगता प्रमाण पत्र वो बोल सर, उसमें भी हम गए थे। हम समझ रहे हैं। बोकारो जिले के नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए ललपनिया में प्रकृति की गोद में बैठकर और लुगू बाबा के पूजन अर्चन के साथ उपायुक्त द्वारा सजाया गया चौपाल ग्रामीणों को उत्साह से भर रहा है। ग्रामीण खुलकर हिस्सा ले रहे हैं, इस अभिनव प्रयोग की तारीफ कर रहे हैं और मानते हैं कि इस तरह के प्रयास से पारदर्शी प्रशासन और शासन मिलेगा ही जनता का दिल जीतने में भी शासन और प्रशासन काफ़ी हद तक कामयाब होगा। अपने प्रयास के साथ ही उपायुक्त ने बता दिया है कि वे यहाँ पर बतौर उपायुक्त नहीं बल्कि सेवक के रूप में आए हैं और ग्रामीणों के बीच में पूरी टीम के साथ जाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने की प्राथमिकता के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि शासन और प्रशासन का सही अर्थ जनता समझ सके और जनता को उसका लाभ मिल सके। ललपनिया से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।